एक रिफ्यूजल, उसके बाद दो रिफ्यूजल, उसके बाद तीसरी बार अप्लाई करना, आखिर 3 बार के बाद स्टूडेंट का जब वीजा आता है तो स्टूडेंट अपने आप में कुछ हद तक कंसर्न बन जाता है। इसका लाइव एग्जांपल आप देखोगे आज यश के साथ। तो यश हमारे स्टूडेंट हैं जो कि बेसिकली वैसे बैठे हुए हैं। यश का वीजा आ गया है, ये लातविया का। यस सर। तो यश कंग्रेचुलेशन पहले तो। थैंक यू सर। लेकिन यश ये वीजा इतने आराम से नहीं आया, मानते हो ना हाँ बात? जी सर। पक्की बात है हाँ ये? जी सर। चलो डिस्कस करते हैं। सो यश कहाँ के रहने वाले हो? सर मैं चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से हो। और इंडो यूरोपियन में कब आए थे? सर मैं पहले तो आया था सर, बबली मैम से मैं मिला था। ठीक है। बट सर मैंने उस टाइम अप्लाई नहीं करा था क्योंकि मैं कनाडा में अटक गया था सर। ठीक है। तो फिर कनाडा से रिफ्यूज़ल आया तो फिर मैंने रविंद्र मैम से बात तो करी। मतलब कनाडा से भी एक रिफ्यूजल ले चुके हो? हाँ जी सर। किसी कंपनी के थ्रू? नहीं सर, मैंने किसी और से अप्लाई करा था मतलब कनाडा। किसी और कंपनी के थ्रू आप हाँ कनाडा जी से सर। रिफ्यूजल ले चुके थे पहले, हमारे पास आने से पहले? हाँ जी सर। ठीक है। फिर आपने हमारे साथ अपना लातविया का प्रोसेस शुरू करवाया, हाँ जी सर। जो कि होगा मेरे ख्याल से कौन सी इंटेक के लिए? सर मैंने सितंबर इनटेक के लिए करवाया था। सितंबर इंटेक के लिए। यस सर। ठीक है। वीजा अप्लाई करा और एक बार फिर से वीजा रिफ्यूज हुआ। मैं फिर से बोल रहा हूँ जी, यश का वीजा इंडो यूरोपियन के साथ पहले रिफ्यूज हुआ है और फिर उसके बाद हमने अप्रूव करवाया है लातविया के अंदर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हाँ था। जी सर। ठीक है जी। तो यश वीजा जब रिफ्यूज हुआ, सेकेंड टाइम रिफ्यूज हुआ था, हाँ जी सर। जब पहली बार रिफ्यूज हुआ और दूसरी बार रिफ्यूज हुआ, हाँ जी सर। तो मोराल जो था वो काफी डाउन हो जाता बहुत डाउन हो गया था है सर ना? उस मुझे टाइम। पता है, आपसे मिला था मैं, हाँ जी है सर। ना? और तीसरी बारी आपने फिर से अप्लाई करा हाँ मेरे जी से, सर। मेरे कहने पे, हाँ मेरी जी। रिक्वेस्ट पे। थैंक यू सो मच मेरे को ट्रस्ट करने के थैंक लिए, यू सर। है ना? यश, क्यों किया? मतलब जब आपका पहले कनाडा रिफ्यूज हुआ था तो क्या आपने उस कंपनी के थ्रू अप्लाई करा था सेकंड टाइम? नहीं सर। तो फिर हमारे पास सेकंड टाइम क्यों अप्लाई करा? सर पहली बात तो सर मुझे आपसे बात करके अच्छा लगा, मुझे फेथ आया कि नहीं इस बार अगर सर गारंटी दे रहे हैं कि हो सकता है कि ट्राई कर सकते हैं हम, कि प्रोफाइल अच्छी है, तो सर मैंने फिर इसलिए आप पे फेथ करा। और सर मुझे था कि इंडो यूरोपियन बेस्ट मेरे को डिसीजन देगी और मेरे लिए अच्छा है कि मैं अप्लाई करूँ और मेरा इस बार आ सकता है। तो सर मैंने इसलिए करा दोबारा रीअप्लाई। ठीक है। सो बेसिकली यश का वीजा रिफ्यूज होता है लातविया के अंदर। हम काफी सारे वीडियोस डालते रहते हैं, मुझे थोड़ा सा अलग था तो मैंने कहा मैं खुद ही बात करता हूँ। सो लातविया में जब वीजा डाला इन्होंने तो इनका वीजा रिफ्यूज हो गया और यश हमारे पास आए कि जी ये क्या हो गया मेरे साथ, हाँ जी सर। राइट? और यश, आपका जो वीजा रिफ्यूज हुआ था लातविया के अंदर, तो आपके स्पॉन्सर कौन थे? सर मदर। मदर थी। मदर स्पॉन्सर थे। आपकी एज कितनी है? 24। 24। बैचलर में जा रहे हो, मास्टर में जा रहे हो? बैचलर्स। बैचलर में जा रहे हो। 24 की एज है, बैचलर में जा रहे हैं। मोस्टली हम बच्चों को बोलते हैं कि अगर आप इस एज के हो और आप बैचलर में जाते हो तो कई कंट्रीज के अंदर आपको चैलेंज आता है वीजा के लिए, और लातविया में यही यश के साथ हुआ, यस सर। राइट? यस। आप जब पहले जा रहे थे यश, और हमने आपसे कहा था कि आप फंड ट्रांसफर स्कीम में चले जाओ, जिसे हम ब्लॉक अकाउंट भी बोलते हैं काफी जगहों पे, हाँ तो जी सर। आपने वो स्कीम चूज नहीं करी, नहीं आपने सर। मदर के फंड दिखाने चूज करे। यस सर। करेक्ट? राइट सर। ऑप्शन दोनों दी थी हमने आपको पहले भी, यस सर। लेकिन आपने वो चूज करी। यस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं कि जब पहले यश ने अपना वीजा अप्लाई करा हमारे साथ तो हमने ये ऑप्शन दी थी उनको कि आपने फंड्स जो है वो ब्लॉक अकाउंट स्कीम में कर लो और आपको वीजा मिल जाएगा, क्योंकि लातविया के अंदर आप पैसा ब्लॉक करते हो लिविंग एक्सपेंसेस यूनिवर्सिटी के साथ, और उससे एक मोटिवेशन मिलती है आपकी फाइल के अंदर, जो वीजा ऑफिसर देखता है और चेक करता है। तो इसलिए हमने जितने भी हमारे स्टूडेंट 23, 24 के हैं या 25 के हैं जो बैचलर में जा रहे हैं, हम हमेशा ये रिकमेंड करते हैं कि आप एफटीएस यानी ब्लॉक अकाउंट स्कीम में अप्लाई करो। आपने नहीं करा, तो फिर सेकेंड टाइम जब मैं आपसे मिला आपने फिर कहा कि ठीक है हाँ जी सर। मैं करता हूं, हाँ जी राइट? सर। यही हमारी बात हुई थी। यस सर। और मैंने आपको तब भी कहा था यश कि 99% चांसेस है मैं ये हो हाँ जाएगा, जी सर। 1% मैंने बोला था। यस सर। सही बोल रहा हूं ना मैं? हाँ जी सर। मैंने कभी गारंटी वर्ड नहीं बोला, आपने बोला यस। गारंटी दी थी, मैंने गारंटी नहीं बोली थी। नहीं आपने सर बैकअप दिया था हाँ, मुझे। मैंने बैकअप दिया था, हाँ मैंने कहा जी सर। नहीं हुआ तो कहीं और कर दूंगा, हाँ जी सर। लेकिन ये होने के चांसेस काफी हाई है, हाँ जी सर। राइट? तो यश ने बेसिकली क्या करा, यश ने हमारे साथ जब डिस्कशन किया उससे पहले हम अपनी खुद की रिसर्च काफी कर चुके थे, और अपने जो लॉयर्स हैं हमारे इलाके में उनके साथ हम डिस्कस कर चुके थे कि भाई इस केस को हम कैसे हैंडल करेंगे। और हमारे जो ऑन पैनल लॉयर्स हैं उनने हमें बताया कि हम इस केस को अगर इस तरह से करें तो हम इस वीजा को रीअप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल जी, आप लातविया का स्टूडेंट वीजा देख रहे हो जो कि रीअप्लाई करा गया है और दोबारा इसी इनटेक में आ गया है। और आई थिंक इंडिया के अंदर ऐसे सिर्फ 3 वीजे होंगे, 3-4 वीजे मैं देख रहा हूं, मुझे यूट्यूब में वीजा मिला नहीं कहीं किसी भी कि इसी इनटेक में सितंबर 23 में आपका वीजा रिफ्यूज हुआ हो और उसी इनटेक में आपको वीजा मिल गया हो। ये मेरे ख्याल से, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ सोशल मीडिया पे, ये 2-3 हमारे स्टूडेंट्स हैं। हमने 3 स्टूडेंट अप्लाई किए थे और तीनों हमारे स्टूडेंट्स को एफटीएस में वीजा मिल गया है। करेक्ट कह रहा हूं ना मैं? यस सर। आपके साथ अनाम एक वर्णे का लड़की थी हाँ जी उसको मिल सर। गया है, एक बच्चा और भी और था एक हमारा, एमबीए वाला। हाँ एक एमबीए का स्टूडेंट उसको मिल गया।
तो जब हम बात करते हैं कि कंसल्टेंट की बात को सुनना चाहिए, जब हाँ जी हमने सर। आपकी पहले काउंसलिंग करी, हाँ जी। हमने आपको पहले बोला आप लॉकडाउन में कर लो, जब आपने नहीं करा, वीजा रिफ्यूज हुआ, तो उसमें आपके हेलो वेरीफाई के पैसे खराब हुए, हाँ जी सर। एम्बेसी की फीस खराब हाँ हुई, जी सर। टाइम खराब हुआ, हाँ जी राइट? सर। इंश्योरेंस आइटम तो वो चल हाँ। छोड़ देते हैं उसको। हाँ। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या सीखा हमने? कि सर यही सीखा कि सर सुननी चाहिए बात, अपनी नहीं करनी चाहिए। अगर आपको सर एक्सपीरियंस है, क्योंकि मुझे पता नहीं था सर इस चीज़ का, और मैं बातों में आ गया सर दोस्तों की कि ऐसे कर ले वैसे कर लेते हैं, अच्छा, ओके। क्योंकि ये सर दोस्त भी वहाँ पर थे ना मेरे सर, ओके। वहाँ पे गए हुए हैं सर, तो इसलिए तो मैं इस चक्कर में था सर। अच्छा, मुझे ये बात नहीं पता थी, आपने अच्छा काम बता दी। तो थोड़ा सा बताओ इस बारे में, थोड़ा सा खुल के बताओ, क्योंकि आई थिंक यस, ये मैं कोई एक सेल वीडियो नहीं बना रहा, हाँ मैं जी सर। जेन्युइन वीडियो बना रहा हूँ हाँ आपके जी साथ, सर। और आपको पता है कि एग्जैक्टली जो ये वीडियो बन रहा है इस समय, ये सब चीज आपके साथ हुई हाँ जी है सर, ना? रियलिटी है। तो आप एग्जैक्टली वो सारी बातें बताओ, ताकि व्यूअर्स ना सुने उस चीजों को और कुछ सीखें इस चीज से, कि जो गलती आपसे हो गई कोई बात नहीं, होती है, हाँ हम जी भी सर, ये करते हैं तो गलतियां, लेकिन ये कि अगली बार वो कोई बंदा जो वीडियो देख रहा है और जो सोच रहा है कि मैं लाते जाऊं, ये दुनिया जाऊं, ये यूरोप में कहीं जाऊं, और कंफ्यूज है, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे थ्रू अप्लाई करो, पर आप जब भी अपना कोई कंसर्न हायर करते हो, एक प्रोफेशनल को हायर करो, मेक श्योर करो कि वो यूरोप के एक्सपर्ट हो, और अगर वो हैं तो आप उनकी बात को जरूर सुने। ये आप ये बताएंगे? जैसे सर कि जब मैं पहले अप्लाई करने लगा था, जैसे मैंने एफटीएस नहीं करवाया था सर, ठीक है। फंड ट्रांसफर स्कीम नहीं करवाई थी, ठीक है। तो मुझे फ्रेंड ने सजेस्ट करा था कि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो मुझे था कि नहीं होगी, क्योंकि वो सर पहले ही वहाँ पे थे सर। ओके। तो सर बट मैम ने मुझे सजेस्ट करा था कि एफटीएस करवा लो, क्योंकि एज डिफरेंस है, बिल्कुल ठीक। तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा और आपका रिजल्ट भी अच्छा आ जाएगा। बिल्कुल ठीक। तो मैंने सर नहीं सुनी, मैंने फिर फ्रेंड की सुनी, तो सर रिजल्ट नहीं अच्छा आया। नहीं तो आया। उसके बाद मैंने सर आपसे बात करी, फिर आपने मुझे गाइड अच्छा करा, प्रॉपर आपने मुझे रेजोल्यूशन दिया, बिल्कुल ठीक। तो सर उसके बाद आज मेरे पर वीज़ा है सर। और अच्छा, ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी एक्चुअली, तो जो आपने अब बताई है, क्योंकि ये कि फ्रेंड्स की बात सुनी थी, तो मैं वही सोच रहा था कि ये तो आपका खुद का डिसीजन था। तो बेसिकली देखो, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं जो बाहर रहते हैं, आई रियली रिस्पेक्ट एवरीवन, मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं है किसी को टारगेट करने का, बट हाँ, कहीं ना कहीं कहते हैं ना, जिसका काम उसी को भाई। यस सर। अब अगर आज मेरा यहाँ पे चोट लग जाएगी, तो मैं स्टिचेस लगवाने के लिए डॉक्टर के पास ही जाऊंगा। यस सर। अब मैं सोचूं कि वो सुई लेके मैं ही खुद लग जाऊं उसके अंदर, तो समटाइम व्हाट हैपन इज कि एक एक्सपर्ट एडवाइस बहुत जरूरी होती है, और ये एक्सपर्ट एडवाइस कितनी बड़ा रोल प्ले करती है, वो आई थिंक यश की एप्लीकेशन को देख के हम समझ सकते हैं बैठ के। और आई थिंक हम भी ये वीडियो इसीलिए बना रहे हैं कि आप जब भी कभी किसी को हायर करो अपनी वीजा कंसल्टेंसी के अंदर, आप हमेशा मेक श्योर करो कि आप उनकी आप उनकी जो गाइडेंस है उसको पूरा लो, उसको फॉलो करो, क्योंकि इसके पीछे बहुत रिसर्च गई होती है। क्योंकि जब यश मुझे आपको याद होना चाहिए, जब मैं आपको सेकंड टाइम अप्लाई करने के लिए बोल रहा था, यस सर। तो मैंने आपसे थोड़ा टाइम लिया था रिसर्च करने के लिए, हाँ जी सर। राइट? तो उस रिसर्च के अंदर मैं बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन कर रहा था, लीगल चैनल्स यूज कर रहा था बैठ के, टू अंडरस्टैंड कि क्या हमें ये करना चाहिए, राइट और सर। अगर हमें करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए, राइट सर। राइट? सो कोई एक मैसेज आप देना चाहोगे व्यूअर्स को? सर मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि इंडो यूरोपियन से अप्लाई करें सर, बहुत अच्छी कंसल्टेंसी और सर ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट लेवल अच्छा है सर, और गाइड अच्छा करते हैं सर, और थैंक यू। हर चीज़ में हेल्प करते हैं सर, चाहे थैंक यू सो इंटरव्यू मच। हो चाहे किसी चीज़ में हो। इट मींस अ लॉट टू अस, एंड वी आर वेरी हैप्पी कि ये वीजा आ गया, थैंक क्योंकि आपने बड़ी मेहनत करी इसके यस अंदर सर। थैंक आपने। यू सर। बट कहीं ना कहीं अब जो पैसे आपने ब्लॉक करे हैं यूनिवर्सिटी के साथ, तो स्टूडेंट्स आजकल यूरोप की कंट्रीज के अंदर ना ये बहुत बड़ा ट्रेंड चल गया है कि अगर आप ब्लॉक्ड अकाउंट करते हो, तो आपकी जो एप्लीकेशन है उससे एक अच्छी वेटेज मिलती है। मैंने देखा कई लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, पर ऐसा होता है, और ये लाइव एग्जांपल है आपके सामने, और एक बार नहीं हुआ, हमने इसी इनटेक में 3 बार करा है, राइट? तो इसलिए बेल्जियम हो गया, जर्मनी हो गया, आपका लाटविया में हो गया, या फिर और कुछ कंट्रीज है जहां पे आप अपने पैसे ब्लॉक कर सकते हो, ब्लॉक अकाउंट के थ्रू। और जो वीजा ऑफिसर है उसको एक श्योरिटी मिलती है कि जिस बच्चे ने अपनी ट्यूशन फी पे कर दी राइट है, सर। अपने ब्लॉक अकाउंट पे कर दिया है, ये कहीं ना कहीं सीरियस है, और इसीलिए आज हमने ये वीडियो बनाया है। थैंक यू यश, एंड थैंक्स अ लॉट, एंड सी यू इन रीगा सून। थैंक यू सर। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.